जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेके आए आपके लिए सेलिंग फैन की बाइंडिंग डाटा कि जो सेलिंग फैन यानी छत पे जो हमारा अपना फैन लगाते हैं कि अगर उस फैन को भरना है उसमें हम कौन सा डाटा भरेंगे, कितना डाटा भरेंगे और कैसे उस फैन को भरें कि हमारा फैन अधिक दिनों तक चले और जले नहीं, हवा भी अच्छी दे यानी स्पीड भी अच्छी दे। तो इसके लिए आज हम लेके आए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंखा को कैसे भरा जाता है, इसकी पूरी डाटा और पूरी विस्तृत जानकारी बताएंगे। तो देखिए बस छोटा सा आपको दिखाते हैं कि ये उसका क्या है, सेलिंग फैन का स्टेटर है और ये स्टेटर 12 स्लॉट का होता है। यानी 12 स्लॉट का मतलब ये जो कटे कटे खाने आप देख रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। जो कटे कटे खाने होते हैं इसी को स्लॉट कहते हैं। और एक स्लॉट से दूसरे स्लॉट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। जैसे इस स्लॉट से और इस स्लॉट के बीच की ये जो दूरी है ना, इसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। और कटे इस स्टेटर के बीच में जो कटे कटे खाने होते हैं उसे स्लॉट कहते हैं। अब स्लॉट की बात आई तो इस स्लेटर में 12 स्लॉट का आता है, 14 स्लॉट का आता है और अधिकतम हमको 12 और 14 का मिलता है। 16 स्लॉट का भी पंखा आता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद की बात करें तो ये हमारा हो गया क्या, रोटर हो गया। ये उसी पंखे का क्या है, रोटर है। और अच्छा एक बात और, स्टेटर और रोटर में अंतर होता है। स्टेटर वह होता है जिसमें बाइंडिंग की जाती है, मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग की जाती है उसे स्टेटर कहते हैं। और मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग नहीं की जाती है उसे रोटर कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, रोटर। तो ये हमारा क्या है, रोटर। यानी मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग नहीं की जाती उसे हम रोटर कहते हैं। तो ये हमारा रोटर है। ये बिल्कुल देखिए आप शिकंजे की तरह से गोल होता है और इसके बीच में देख रहे हैं ना, कटे कटे खाने होते हैं। ये इसके बीच में हल्का हल्का कट मारा जाता है। ये कट इसलिए होता है ताकि ये जो होता है कि मैग्नेट उत्पन्न करे और मैग्नेट उत्पन्न करने के साथ साथ ये क्या करे, पंखे को झटका देता है। जब पंखा को झटका देता है तो पंखा आपका घूमता है और इसी के कारण पंखा हमारा क्या दोस्तों है, चल जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से बता दें कि इसके में कुछ डाटा होता है, उस डाटे को हम समझते हैं कि कैसे कैसे वो डाटा होता है, हम कैसे भर सकते हैं। इसके बाद से हम आपको पूरा कनेक्शन इसका बताएंगे दोस्तों। तो आइए लगे रहिए वीडियो पर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा लें। बेल आइकन का बटन इसलिए दबाएं ताकि जब भी हम नई वीडियो लाएँ दोस्तों वो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है हमारा स्लॉट, जिसका अभी हमने आपको बताया कि स्लॉट वो होता है कि मोटर के अंदर यानी जो हमारा स्टेटर है उस स्टेटर में जितने भी कटे खाने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। तो अधिकांशतः हमें 12 स्लॉट या 14 स्लॉट का मोटर देखने को मिलता है। अच्छा 12 स्लॉट का मोटर है तो उसमें 12 जो हो गए, अगर रनिंग की डाटा भरी जाएगी तो 12 ही आपकी स्टार्टिंग के भी होंगे। यानी जितने रनिंग के कटे खाने होंगे उतने ही कटे खाने आपके स्टार्टिंग के भी होंगे। तो रनिंग और स्टार्टिंग का। अच्छा वायर नंबर की बात करें दोस्तों तो पंखे को वायर नंबर 35 या 36, देखिए 35 या 36 नंबर के वायर से हम क्या करते हैं, पंखा को अपनी बाइंडिंग करते हैं। 35 नंबर का वायर लगाएं या 36 नंबर का वायर लगाएं, ठीक है। तो वायर नंबर 35 नंबर या 36 नंबर इसमें से किसी भी पंखे के वायर को हम लगा सकते हैं और इससे बाइंडिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पंखा पूर्ण रूप से अच्छा और तेज चलेगा। पहली बात। दूसरी बात, पीवीसी पेपर। देखिए पीवीसी पेपर इसमें अधिकांशतः हम 5 नंबर का यूज करते हैं। वह आपको अगर आवश्यकता कहीं लग रही है तो 7 नंबर का भी पेपर यूज कर सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, 5 नंबर वाला पीवीसी पेपर यूज करते हैं। अब इसके बाद टर्न की बात आती है दोस्तों। तो टर्न क्या होता है, मैं आपको छोटा सा बता दूं हल्के में कि टर्न वो होता है जो इस तरह से बिल्कुल इसमें क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। यानी कि पिच जो खाने में लपेटा जाता है, कटे कटे जो खाने होते हैं यानी स्लॉट जो होता है उसमें जो लपेटा जाता है, वायर जो इसे इसे घुमा घुमा के लपेटते हैं, उसी को कहते हैं हम टर्न, ठीक है। तो एक वायर को यानी एक स्लॉट में कितना टर्न हम भरेंगे, कितनी बार घुमाएंगे माला को, तो वो हो गया। तो एक वायर में अगर हम घुमाएंगे तो वो हमारा 340 टर्न होगा।
रनिंग में 340 टर्न होता है और स्टार्टिंग में इससे कुछ अधिक होता है। अब देखिए स्लिप की बात करें हम तो ये 1 नंबर से लेके 3 नंबर का हमने प्रयोग करते हैं, ठीक है। 1 नंबर से लेके 3 नंबर की स्लिप का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर की स्लिप कई वायर वगैरह टूट जाता है गलती से तो वहां पे प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर और 3 नंबर हम बीच से वायर जो लूज वायर डाल के ऊपर से निकालते हैं तो सभी वायरों को एक साथ कलेक्ट करने के लिए किया जाता है स्लिप का प्रयोग इसलिए हम करते हैं कि स्लिप जो होती है ये हमारे कपड़े की बनी होती है, ठीक है, तो ये जल्दी गलती नहीं है। और यदि हम कुछ अगर उसमें लगाते हैं टेप वगैरह का प्रयोग करते हैं तो मोटर जब चलता है तो गर्म होता है वायर और गर्म होने के बाद टेप वगैरह पिघल जाता है, इसलिए कभी भी हम उसमें टेप का प्रयोग नहीं करेंगे। कहीं वायर टूटता है तो किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप का प्रयोग करते हैं। स्लिप एक कपड़े की बनी होती है, ठीक है, और बहुत ही मजबूत होती है, ये अधिक टेम्परेचर पे भी गलती नहीं है। अब दोस्तों इसके बाद की हम बात करें कैपेसिटर यानी कि जो होता है क्या हमारा कैपेसिटर, आप जानते हैं, आप देखे भी होंगे कि कैपेसिटर देखिए ये है ना कैपेसिटर, गांव में इसको कंडेंसर के भी नाम से लोग मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका नाम जो है कंडेंसर नहीं का है, कैपेसिटर है। गांव में लोग कहते हैं कि हमारे पंखवा का कंडेंसर खराब है, ठीक, दूसरा कंडेंसर चेंज कर दो। तो ये कभी कभी होता है कि इसकी पावर कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इसको चेंज किया जाता है, इससे कहते हैं कैपेसिटर। और पंखे में जो हम कैपेसिटर लगाते हैं दोस्तों वो हमारा होता है 2.5 MFD का। कितने MFD का, 2.5 MFD का। और जब कभी हमारा पंखा ज़्यादा स्लो चलने लगता है तो इसी 2.5 की जगह लोग 3.25 का लगाते हैं, लेकिन 3.25 का यानी 3.15 का अगर हम इतने MFD का लगाते हैं तो इसमें हमारे क्या होते हैं, वायर के जलने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अगर पंखा हमारा देर तक चला, लाइट ज़्यादा फास्ट आई तो हमारा पंखा क्या करेगा, जल जाएगा और फूक जाएगा। इसलिए हम इसका प्रयोग जल्दी नहीं करते हैं। जब भी हम प्रयोग करते हैं तो किसका, 2.5 MFD का प्रयोग करते हैं। और जब ज़्यादा पंखा हमारा स्लो चलता है तब हम 3.25 के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से देखिए दोस्तों आरपीएम की बात करें हमारा तो 500 तक इसका हमारा आरपीएम होता है। और आरपीएम को हम एक फार्मूले से भी निकालना बताएंगे, अभी आपको जस्ट बगल में बताएंगे कि आरपीएम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी मोटर का आरपीएम कितना होता है। चाहे वो दुनिया का कोई भी मोटर हो उसका आरपीएम आपको कैलकुलेट करने का तरीका मैं जस्ट अभी बताऊंगा वीडियो के अंत में कि इसका आरपीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है बैरिंग नंबर। देखिए बैरिंग नंबर, पंखे में हमारी 2 बैरिंग लगती है, एक शाफ्ट के ऊपर वाली होती है और एक नीचे वाली, यानी सीलिंग फैन में कुल हमारी 2 बैरिंग होती है। एक बैरिंग ऊपर लगती है, एक ऊपर लगती है और एक कहाँ लगती है, नीचे, ठीक है। जो ऊपर लगती है वो होती है हमारी 6202 होती है, और जो नीचे लगती है वो बैरिंग हमारी होती है 6201, ठीक है। 6202 और 6201 2 बैरिंगें होती हैं और उन दोनों बैरिंगों में एक बैरिंग ऊपर लगती है और एक बैरिंग नीचे। देखिए जो ऊपर लगती है बैरिंग वो बड़ी होती है, जो नीचे लगती है वो बैरिंग छोटी होती है। तो जो बड़ी वाली होती है वो ऊपर लगती है, जो छोटी वाली होती है वो नीचे लगती है, इसलिए 2 बैरिंगों का प्रयोग करते हैं, 6202 और 6201। ये दोनों बैरिंगें हमारी क्या करती है दोस्तों, इसमें लगती है। अब इसके बाद से हम बात करते हैं रनिंग में। देखिए स्टार्टिंग का तो रनिंग का तो हमारा हो गया। अब स्टार्टिंग की बात करते हैं तो जो 12 स्लॉट अगर रनिंग में है तो 12 ही स्लॉट आपका स्टार्टिंग में भी होगा। 12 स्लॉट रनिंग में है तो 12 स्लॉट स्टार्टिंग में, यानी 12 और 12 कुल मिला के कितना हो जाएगा, 24 स्लॉट हो जाएगा, कुल मिला के 24 स्लॉट। और यदि 14 स्लॉट स्टार्टिंग है तो 14 स्लॉट रनिंग का, यानी कि 14 दुना के कुल कितना होगा, 28। और अधिकांशतः जो मोटर हमें इस समय मिलते हैं वो हमारे या तो 24 स्लॉट के होंगे या 28 स्लॉट के होंगे, यही दोनों में से होते हैं। और दोनों की बैंडिंग सेम होती है, कोई चेंजिंग नहीं है, बिना किसी दिक्कत के आप कर सकते हैं। और वायर नंबर इसमें भी जो हम प्रयोग करेंगे वो 35 से 36 नंबर के वायर को हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। पीवीसी पेपर जो हमारा होगा दोस्तों वो भी 5 व 7 नंबर का होगा। पीवीसी पेपर जो हमारा होगा वो भी 5 व 7 नंबर का होगा। टर्न, हाँ टर्न की बात करें तो टर्न इसमें और इसमें क्या हो जाता है, बदल जाता है कि रनिंग और स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या 20 से 30 अधिक होनी चाहिए, ठीक है।
मतलब रनिंग और स्टार्टिंग में टर्नों की संख्या 20 से 30 का अंतर होना चाहिए। अगर इसमें 20 है, 320 है, तो इसमें 340 या 50 डाल देंगे। अगर यहाँ पे 340 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 360 या 370 क्या करेंगे, टर्न की संख्या कर देंगे। यानी कि 20 से 30 का अंतर क्या होना चाहिए रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के अंतर्गत। ठीक है, रनिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है और स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, जिसके कारण रनिंग बाइंडिंग में पंखा हमारा क्या होता है, अगर हम सीरीज का बल्ब लेंगे तो रनिंग बाइंडिंग में हमारा बल्ब जो है तेज जलेगा और स्टार्टिंग बाइंडिंग में जो हमारा बल्ब होगा वो स्लो जलेगा। इसको हम आगे आपको समझाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से रहा स्लिप भी, इसमें भी वही स्लिप प्रयोग करेंगे 1 से 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 3 नंबर की स्लिप हम इसमें भी प्रयोग करते हैं। और टर्न की बात करें तो टर्न हमने आपको बताया था कि कैसे ज्ञात करते हैं। हमारा जो टर्न होता है इसमें भरने का तरीका देखिए क्या होता है। पंखे को भरने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए हम जो आपको अभी समझाने के लिए कह रहे थे उस चीज को देखते हैं कि अच्छा स्लॉट, जो स्लॉट होता है ना वो हमारा इस तरह से क्या होता है, ये मोटर का बना होता है। और अभी हमने आपको मोटर में दिखाया था कि जो कटे कटे खाने होते हैं, मान लीजिए इस तरह से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अगर ये जो हमारा बना हुआ है दोस्तों, यही हमारा क्या है, स्लॉट है। यही हमारा क्या है, स्लॉट है। इस तरह से बना होगा, यही हमारा क्या होता है, स्लॉट होता है। यानी यही हमारा कटा हुआ भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्लॉट कहते हैं। और सब मोटर में ये बना होता है। ये चीज हो गया। दूसरी चीज स्लॉट के बारे में आपको कंफर्म, वायर नंबर आपको पता ही है कि हमने कहा कि वायर नंबर जो लगेगा वो 35 नंबर वायर लगेगा, SWG, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज जो हम लोग वायर प्रयोग करते हैं, जो तार प्रयोग करते हैं, इसका मात्रक है SWG। ठीक है, ये इसका मापन है, उसको हम जो नापते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज उसका होता है फार्मूला। अपने यहाँ जो इंडिया के अंदर हम लोग प्रयोग करते हैं ये उष्ण वायर का है। और पीवीसी पेपर की बात करें तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर बॉडी में कहीं मतलब हमारा वायर टच ना हो, और ये हमारे बॉडी अर्थ से बचाने के लिए पीवीसी पेपर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पीवीसी पेपर क्यों लगाया जाता है, तो पीवीसी पेपर हमारे बॉडी में टच ना हो वायर, और उसकी सेफ्टी के लिए जो है पीवीसी पेपर लगाया जाता है। अब उसके बाद से टर्न की बात करें तो टर्न होता है कि वायरों में कुल लपेटे गए वायरों की संख्या को हम क्या कहते हैं, टर्न। यानी जितनी बार हम वायर को लपेटते हैं, घुमाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्न बोलते हैं। उसके बाद स्लिप हमारा क्या होती है, हमने आपको बताया था ही कि स्लिप वो चीज़ है कि जिसको हम लगाते हैं ज्वाइंटर पे। कहीं हमारा तार टूट गया, जहाँ से हमें तार जोड़ के दूसरा आगे बढ़ना है, तो उस जगह पे हम लगाते हैं। ये कागज यानी कपड़े की बनी हुई होती है और थोड़ी मोटी होती है, गलती जल्दी नहीं है, अधिक टेम्परेचर तक सहने की इसकी क्या है, क्षमता है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है कैपेसिटर। कैपेसिटर का कार्य होता है रनिंग और स्टार्टिंग को झटका देके चालू करना। ठीक है, बाइंडिंग को झटका देके चालू करना, ये हमारा काम होता है कैपेसिटर का। अब उसके बाद आरपीएम की बात करें तो 500 आरपीएम है। और हमने अभी कहा था आपको कि आरपीएम कैसे निकाला जाता है, ये हमने बताएंगे आपको। तो देखिए तो आरपीएम निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है आरपीएम के लिए। ठीक है, अगर हमें आरपीएम निकालना है तो क्या होगा, 120 गुणे हार्टेज, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी वो होती है, अब बटा क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, बटा क्या होता है, पोल। मतलब इसका क्या हुआ दोस्तों, सबसे आसान भाषा कि 120 गुणे 50 हार्टेज, यानी हमारे जो भारत यानी इंडिया की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हार्टेज है। यानी एक बार में, हार्टेज का मतलब आवृत्ति। ठीक है, तो जो हमारे करंट की आवृत्ति है वो 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन करती है, जिसको हमारी आंखें कभी देख नहीं पाती हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब बटा क्या होता है, पोल। तो यहाँ पे हमारे पोल कितने हैं, 12। अच्छा, पोल को हम कैसे जानते हैं, देखिए
पोल जो होता है उतने ही पोल का हमारा मोटर होता है जितनी पोल की रनिंग अथवा स्टार्टिंग की बाइंडिंग भरी जाती है। यानी कि रनिंग की बाइंडिंग जितने की भरी जाएगी उतनी की ही बाइंडिंग स्टार्टिंग की भरी जाती है। तो अगर 12 की रनिंग की है तो 12 की स्टार्टिंग की है तो 12 12 क्या हो गया 24। तो हमारा यदि पूछा जाए कि पोल कितने का हुआ तो 12 पोल का मोटर हुआ। क्यों? क्योंकि 12 जब रनिंग की माला भरी जाएगी और 12 ही किसकी स्टार्टिंग की भी भरी जाएगी, तो जितने ही मालाएं भरी जाती है उतने पोल का क्या बोलते हैं? मोटर बोलते हैं। तो हमारा 12 पोल का हुआ, ये 12 से 12 को कट गया, क्या बचा? देखिए 5 एक कम क्या हो गया 5 और 2 को 0 आ गया हमारा कितना 500। ठीक है ना। तो यही हमारा आरपीएम है कितना 500। ये हमारे पंखे पे 500 भी लिखा आता है 400 भी लिखा आता है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड पैमाने से निकाला इसलिए हमारा 500 आया। कंपनी इसको कभी कभी 400 480 लिख के भी क्या करती है देती है। तो इस तरह से ये हमारा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको पूरा इसका डाटा बताया। अब इसका कनेक्शन हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं और दबा लें ताकि हम जब भी नई वीडियो लाएं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन वो वीडियो आप तक पहुँचे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।